बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है ये एक अपठित बोध है। अपठित यानी कि अनसीन पैसेज इसमें दिया हुआ है और उस अनसीन पैसेज से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो चलिए अब पहले हम इस पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। तो यहाँ पर पैसेज को पढ़ने से स्टार्टिंग से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर स्वच्छता के ऊपर बात हो रही है कि अगर हमको समाज में बदलना है, समाज को हम स्वच्छ देखना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं से इसकी शुरुआत करनी होगी। हर कोई दूसरे की राह तकता रहता है और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ़ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई की क्या बताया गया है, महत्व बताया गया है कि साफ़ सफाई से हमारा तन मन भी स्वस्थ रहता है और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। तो यानी कि हमें साफ़ सफाई किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए रखनी चाहिए। यह जागरूकता जन जन तक पहुँचानी होगी। हमें इसके लिए ज़मीनी स्तर से लगकर काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डलवानी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को झाड़ू पोंछकर बैठता है। जब जानवरों में साफ़ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है फिर हम तो इंसान हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि हमें बचपन से ही बच्चों में आदत डाल देनी चाहिए कि वो साफ़ सफाई से रहें। एक विद्वान ने कहा है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर स्वच्छता का महत्व बताया गया है कि स्वच्छता से हम बीमारियों से बचे रहते हैं, साथ में ही हम अपने जीवन में क्या करते हैं, प्रगति भी करते हैं निरंतर। तो अब हम इसका प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हम बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। तो बच्चों, ये पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। स्वच्छता को एक वरदान कहा गया है, क्यों? तो एक तो हम कह सकते हैं क्योंकि हम इससे बीमारियों से बचे रहते हैं इसलिए वरदान कहा गया है। तो देखिए इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्वच्छता को वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वच्छता से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है तथा इससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अब हम इसका प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हम दूसरों की राह तकने की बजाय स्वयं पहल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें पहले स्वयं को बदलना होगा। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, उपरोक्त गद्यांश का कोई उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक होता है इसको कोई आपको हेडिंग मतलब शीर्षक, आपको इसको कोई नाम देना है आपको कि अगर आप इस पैराग्राफ को कोई नाम देंगे तो आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे। तो बच्चों, इसका आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। आप वैसे इसमें स्वयं से भी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है स्वच्छता एक वरदान। तो आप इस तरह से कुछ भी मिलता जुलता भी शीर्षक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। साथ ही अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी कोई भी आपको परेशानी हो, आपको उसके ऊपर वीडियो ज़रूर मिलेगी। साथ ही बच्चों, आपको छठी से लेकर के 10वीं क्लास तक की हिंदी के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
कोई चैप्टर आपको पर्टिकुलर सीखना हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। धन्यवाद।